चित्राल से हम निकल चुके हैं, शाही मस्जिद हमने विजिट किया और अब चित्राल सिटी से हम आउट हो रहे हैं। पैर जोहर की नमाज हमें वहीं हो गई थी चित्राल में, तो वहाँ नमाज वगैरह पढ़ के वो आगे अब हम बूनी की तरफ निकल चुके हैं। रास्ता आप देख रहे हैं, रोड ठीक है। कुछ जगहों पे रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से खराब हुआ है। ये राइट साइड पे देखें आप, लैंडस्लाइडिंग हुई है तो वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक वगैरह भी स्लो हो जाती है, लेकिन पीछे अभी तक रोड बिल्कुल साफ मिला है। बूनी तक जो रोड है, जो सड़क की कंडीशन है वो ठीक है, बस कुछ जगहों पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से आप देख भी रहे हैं काम भी हो रहा है। रोड की कंडीशन अच्छी थी और मौसम आपके सामने है, गर्म था। चित्राल से बूनी जाते हुए इतनी ज्यादा ग्रीनरी और वो चीज खूबसूरती नहीं है। खुशक पहाड़ है, आप देखें साइडों पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी और छांव नहीं है, तो रास्ता कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट आप देखें, बहुत साफ सुथरा और सीधा रास्ता है और यहाँ पे बाइक खींचने का मजा भी आता है। ट्रैफिक पे आना जाना इतना नहीं है, लोग थोड़े बहुत आ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं आ रहे। रोड बिल्कुल एक ही है जो चित्राल से बूनी जाता है, सिर्फ जस्ट वन रोड है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर कहीं से रोड इधर उधर निकल भी रहा है तो वो वापस जाके इधर ही मिल जाता है। वो खराब हुआ हो किसी वजह से या किसी वजह से टूटा हो लैंडस्लाइडिंग वजह से, तो वो अल्टरनेटिव वे निकालते, तो ये अल्टरनेटिव वे से हम होके दोबारा ऑन रोड उसी पे ही आ गए। बिल पे आप देखें हमारे दरिया जा रहा है और ये दरिया के साथ साथ ही जो रोड है कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बिल्कुल सीधा पहाड़ों के बीच में से होता हुआ बूनी की तरफ जाते। का सफर तय करने के बाद जो खाना शाना था वो दोपहर का नहीं खाया था और 2:30-3 बजे का टाइम हो गया, तो एक होटल मिला कोई थोड़ी सी गांव शाव के पास। जब भी आप गुजरे यहाँ से तो अगर आप ग्रुप के साथ हैं रुक के देख लें, आपके बाइकर्स फेलोज कहीं यहाँ पे खड़े तो आपका वेट नहीं कर रहे, मोस्ट यूजली कोई किसी को देख के तो रोक लेता है। तो ऐसे ही हुआ, आवाज पड़ गई जब जहाँ से गुजर रहे, तो यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे रुक के हम फिर जो है अब दोपहर का खाना खाएंगे, क्योंकि चित्राल में हमने ज्यादा देर स्टे नहीं किया था, टारगेट हमारा बूनी का था। अब रुक के हम जो है खाना खाने लगे हैं। पे देखते हैं क्या अवेलेबल है खाने में। बाइक पार्क की है और यहाँ पे खाने में अवेलेबल था यहाँ की जो बहुत ज्यादा फेमस चने, चावल और लोबिया। हाँ जी राय साहब, कैसे ने चावल? चावल वही है भाई, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था कोई हलवा ना मिल जाए। कितने पहुँचा देता जी? बूनी से थोड़ा सा पीछे हम लोग अभी, तो और आधे घंटे का बूनी जाइए यहाँ से इंशाल्लाह। बूनी थोड़ी देर अगर रुकना हो तो रुकेंगे, चाय पियेंगे तो फिर दोबारा अपना शूट के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से खाना शाना खाने के बाद सफ़र दोबारा स्टार्ट किया और आगे को निकले। थोड़े बहुत रोड की कंडीशन कहीं कहीं पे आपको दिख रहे हैं कि थोड़ी रफ एंड टफ सी आती थी, तो वहाँ थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती थी, लेकिन पीछे से बहुत हम अच्छी खासी स्पीड में निकलते रहे हैं।
चित्राल से बुनी जाते हुए जो रास्ता था वो लाइक पहाड़ आप देख रहे हैं कि कोई मिट्टी के पहाड़ आ गए, पीछे जो थे वो खुशक पत्थर के पहाड़ थे, कुछ जगहों पे ये छोटे छोटे चोटियां टाइप आ। रास्ता कुछ इसी तरह से ही है और मुख्तलिफ गांव बीच में आते जा रहे थे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, और जहाँ पे गांव थे थोड़े बहुत दरख्त और ग्रीनरी हमें वहाँ पे ही नजर आती रही है, नहीं तो रास्ता जो था वो सारा सा ड्राई था। लेकिन जब जब कोई गाँव आता था तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी और कोई शेडो वगैरह नजर आता था। बस सब स्पीडों में ही थे कि जल्दी से बुनी पहुंचे और वहां जाके फिर डिसाइड होगा कि आगे मस्तूज पे जाना है या बुनी ही स्टे। मोस्टली जो रोड है वो ये एक ही रोड जा रहा है। अब हम दरिया के दूसरी साइड पे क्रॉस किया है, की तरफ जा रहे हैं। देख सके नीचे ग्रीनरी जो राइट साइड पे आ रही है, बेसिकली तो ये साथ चित्राल की पोस्ट स्काउट की पोस्ट गुजरी है। और ये देखें आप ग्रीनरी बुनी बेसिकली बड़ा अच्छा गांव है और खूबसूरत है। यहाँ दूर से ही देखें कितनी ग्रीनरी नजर आ रही है। तो इस विलेज के अंदर जब जाएंगे तो बहुत अच्छा, यानी ये वेदर इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है। और ये बुनी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये चेक पोस्ट आई है। चेक पोस्ट से आप देखें दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये पुल की तरफ और एक ये सीधा। सीधा जो है बेसिकली मस्तूज को जाता है और अगर आपने बुनी जाना है तो ये आपको पुल से होके जाना पड़ेगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि कहाँ को जाना है। और यही डिसाइड हुआ कि हम बुनी को जा रहे हैं। तो 4 बज गए थे, तो बुनी का ही डिसाइड हुआ कि बुनी में आज नाइट स्टे करेंगे। तो वो बुनी में है और ये हम बाहर से होते हुए उसके गांव को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खूबसूरती कितना प्यारा एनवायरनमेंट जब आप इसकी सड़कों में से गुजर रहे हैं। तो दोनों तरफ आपकी ग्रीनरी है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो आपको बहुत अच्छा एक आंखों को अट्रैक्शन फील हो। कुछ दोस्त हमारे पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने यहाँ पे एक होटल जो था लास्ट ईयर जब हम आए थे, इकराम भाई का होटल था जहाँ हमने नाइट स्टे किया था लास्ट टाइम। तो इस दफ़ा भी उन्हीं के पास जा रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि उनका भी कुछ वर्किंग कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने हमें अपने कज़न के गेस्ट हाउस के ऊपर अरेंज करके दिया। कुछ जो हमारे बाइकर्स थे वो पहुंच गए थे और कुछ जो थे हम पहुंच रहे थे। तो यहाँ से रास्ते वगैरह का पूछते पूछाते उनके पास जाएंगे। बुनी बेसिकली इस वजह से मशहूर है क्योंकि जो हमारी 3rd जो माउंटेन रेंज है वहाँ का हाईएस्ट जो माउंटेन है तिरचमीर, उसका जो बेस कैंप का ट्रैक है वो बुनी से ही जाता है। तो इस वजह से बुनी को थोड़ी बहुत वैल्यू इस वजह से हासिल है कि यहाँ पे 2-3 स्काउट हैं, कलाकश्त मेडोज है और दूसरी पॉइंट है हम पहुंच गए गेस्ट हाउस पे और आज का नाइट स्टे है वो फिर हम इधर करेंगे और फिर आगे प्रोगल वैली के लिए सुबह यहाँ से दोबारा निकलेंगे।